बच्चों नमस्कार। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में हम उस प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती है। यह प्रश्न है। प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि कब ये प्रसार शांत होगा और कब ये प्रसार अशांत होगा। उसी चीज का हम उपयोग करके इस पहले वाले प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला जो पार्ट है वो है 13/3125। कितना है? 13/3125। हमको 13/3125 को बिना भाग लगाए या लंबी प्रक्रिया किए बताना है कि यह इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि इसका दशमलव निरूपण शांत या अशांत बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो हर है, हर यानी कितना हो गया 3125, इस हर के हमें करना पड़ेंगे गुणनखंड। और यदि उसके गुणनखंड किसके बराबर आ जाते हैं बताइए। अभी मैंने प्रमेय में आपको बताया, बोलिए जरा, कौन बोलेगा मेरे साथ? किसके बराबर होने चाहिए? तो उसके गुणनखंड होने चाहिए 2 to the power n into 5 to the power m के बराबर। जहां पर n और m क्या है? तो जहां पर n और m जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये चीज आप क्या समझ लीजिए कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है। पहले भी मैंने बताया है, अभी फिर बता रहा हूं कि ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो क्या नहीं हो, ऋणात्मक नहीं हो, लेकिन उसमें कौन शामिल रहेगा? जीरो शामिल रहेगा, जिसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव। पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी आती है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक n और m है, यानी n और m के मान क्या होने चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, उसके आगे पॉजिटिव नंबर कुछ भी होना चाहिए। यदि ये है तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। तो हम देखें कि इसका दशमलव निरूपण कैसा आएगा। तो हमें किस पर चलना है? हमें किस पर चलना है? ये जो हर है, इस हर का क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया हम पहले सीख चुके हैं। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करें कि कैसे हम गुणनखंड को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास 3125। अब इस 3125 के हम कर रहे हैं गुणनखंड। इस 3125 के जब हम गुणनखंड करने जाएंगे तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से। करिए 5 से डिवाइड। ये 2 डिजिट इसके लेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 6 जा 30। यहां कितना है? 31। तो 31 में से 30 माइनस हुआ तो कितना बचा? 1 बचा। तो पीछे कितना है? 2। कितना बन गया? 12। अब 12 को फिर डिवाइड करिए 5 से। 5 2 जा 10, 2 बार गया। तो ये 12 में से 10 माइनस हो गया, 12 में से 10 माइनस हो गया, कितना बचा? 2 पीछे फिर क्या है? 5। तो 2 और 5 मिलकर क्या बन गए? 25। अब फिर 5 से 25 को डिवाइड करो, कितनी बार गया? 5 टाइम्स। ये हो गया 625। अब क्या करना है? इस 625 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 5 1 जा 5, क्योंकि यहां 6 है, एक बार गया। 6 में से 5 माइनस किया, कितना बचा? 1। पीछे कितना है? 2। कितना हो गया? 12। फिर 5 से 12 को डिवाइड करो, 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10। फिर कितना बचा? 2 बचा। इस 2 को पीछे क्या है? 5, कितने बन गए? 25। फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 5 टाइम्स। अब फिर इसको 5 से डिवाइड करें, कितने डिजिट आएंगे? 12।
लेना पड़ेंगे अपने को 2 डिजिट। तो 5 2 जा 10, ये 2 बार गया, 12 में से 10 गए, कितने बचे बोलिए जल्दी से? 2, ये 2 बचे। और पीछे कितना है 5, फिर कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 बार। फिर किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 25 को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 5 बार। फिर इस 5 को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 1 टाइम्स। ये आपका गुणनखंड का प्रोसेस हो गया। अब जैसे ये गुणनखंड का आपका प्रोसेस हुआ तो ये सारे के सारे 3 1 2 5 के क्या हैं गुणनखंड हैं। अब हम इनको यहां पर 3 1 2 5 के स्थान पर लिख देंगे। जब इसको 3 1 2 5 के स्थान पर लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा यहां पर 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितनी बार आया 1 2 3 4 5। देखिए यहां कितनी बार है 1 2 3 4 और 5। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 13/5 टू दी पावर 5। अब हमने गुणनखंड कर लिए, 5 की घात कितनी आ गई 5। अब ये देखना है कि ये उस रूप में है कि नहीं। तो हमारे पास क्या संख्या थी बताइए? उस प्रमेय में हमने क्या कहा था, गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए? गुणनखंड आना चाहिए 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। तो 5 की पावर तो बन गई लेकिन 2 की पावर यहां नहीं है। तो n कितनी हो सकती है? n को मैंने भी कहा वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। जब वो ऋणोत्तर पूर्णांक है मतलब इस n का मान 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस चीज को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? हम इस चीज को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं 13/2 टू दी पावर कितना है 0 इंटू 5 टू दी पावर कितना है 5। देखो ये पावर बन गई। हमारे यहां पर n का वैल्यू कितना है 0, m का वैल्यू कितना है 5। तो देखिए गुणनखंड बन गए इस 3 1 2 5 के कितने 2 टू दी पावर 0 और 5 टू दी पावर 5। और इस रूप में यदि गुणनखंड होते हैं तो उस संख्या के क्या होंगे दशमलव निरूपण कैसा होगा? उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे क्या क्या लिखना है अपने को यहां पर, चूंकि हर का दशमलव निरूपण कैसा है? दशमलव निरूपण कैसा है? 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के प्रकार का है m के प्रकार का, m के प्रकार का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव निरूपण कैसा होगा? दशमलव निरूपण शांत होगा। ये हो गया आपका पहला वाला प्रश्न, उसका पहला भाग। अगर समझ में, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। 0 पावर हो सकती है और 2 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी 1। तो हमारे पास 5 टू दी पावर 5 ही बचा, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो हम इस 5 टू दी पावर 5 को इस रूप में जब लिखते हैं तब यहां पर ये इसका दशमलव निरूपण क्या आता है? शांत आता है। ठीक, तो ये आपका पहले प्रश्न का पहला भाग हो गया। आप इसको अच्छी तरह से करिए। अब हम चलते हैं इसके भाग नंबर दूसरे पर, कि इसका अगला भाग, पहले ही प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं, इसकी 2-3 वैरायटी हम करेंगे कि वो क्या कहता है।